हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ठाकर दास कंपनी, जो कि रबड़ केमिकल का निर्माण करती है, में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस आग को बुझाने के लिए कई घंटों तक अग्निशमन वाहनों को मेहनत करनी पड़ी। 2 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की एक रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। हमारे प्रतिनिधि राजेश शर्मा के अनुसार जिस वक्त की कंपनी में आग लगी, उस वक्त कंपनी में करीब 8-9 लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी। अग्निशमन वाहन और आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मचारियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। इस आग के लगने के कारणों को लेकर अग्निशमन अधिकारी और कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। काफ़ी टाइम हो गया, अभी कितना टाइम हो गया जो आग पर काबू नहीं पाया गया अभी तक? जी, हमें 5:07 की सूचना मिली थी और इसमें बंद बॉक्स टाइप में ड्रायर है। उन ड्रायरों के अंदर केमिकल रखा है, तो उस केमिकल को जब तक वो जल के ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये आग पर काबू नहीं पाया जाएगा। उसमें अंदर जा करके खोलने वाली स्थिति है नहीं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जल रहा है जो आदमी के गले को जाम कर देता है। अभी कितने घंटे हो गए आपको अभी तक जो आग? अभी हमको 4 घंटे करीब होने को जा रहे हैं, लेकिन आग पे काबू पा लिया है। आग बुझी नहीं है पूरी तरह से। क्या है ये सारी घटना, ये आग कब लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? ये रिको की जो फायर के स्टाफ है उसको 5:07 पे सूचना मिली थी। केमिकल फैक्ट्री है, ये केमिकल बनाती है, टायरों में काम आता है जो। तुरंत रिको की गाड़ियाँ मौके पे आई। उसके बाद तिजारा से और रिको कुस्केडा और दारोएडा और ताउडू से सब जगह से गाड़ियाँ आके फाइटिंग कर रही है। सर, आग काबू हो गई है। आग काबू हो गई। सर, ये आग किस कारण से लगी है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी पहले ये कंट्रोल हो जाए कंप्लीट, उसके बाद ही। क्या ये कंपनी जिस समय आग लगी थी क्या उस समय चालू थी? ये भी यही बता सकते हैं, ये तो कंपनी वाले, हमें तो सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुँचे। कितनी गाड़ियाँ लग गई हैं सर? लगभग 25 गाड़ियाँ डाल चुके हैं पहले। अब आग की क्या पोजीशन है? अभी कंट्रोल में। आप बोलते हैं कंट्रोल में? आग कंट्रोल में है, अभी ठंडा कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर है उसको ठंडा कर रहे हैं। ये कितने का आकलन माना जा सकता है, कितने का नुकसान का? नहीं, नुकसान नहीं पता। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। At Sanglo, intensive coaching for NDA, NTSC, IIT and NEET is laying strong foundation for us. Guidance and counseling expertise at Sanglo is shaping my career. It is a great school to be with. Experiential learning at Sanglo energizes me. At Sanglo, we speak English like the English. I study artificial intelligence at Sanglo. I am future ready. At Sanglo, NCC is helping me in building my career in defense. At Sanglo, life skills empower me to achieve success. I love sport and Sanglo is the best place for me. Sanglo is truly international with its world-class teaching methodology and exposure. Looking towards successful education, join us at Sanglo. We all love Sanglo. आपका नाम क्या है सर? अखिलेश कुमार, सर, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे है? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर। ये कंपनी क्या बनाती है सर? इसकी आग सूचना कैसे लगी? रबर केमिकल। रबड़ केमिकल बनाती है। इसमें आग की सूचना कब लगी आपको? ये करीब 4:30 बजे। ये आग कैसे लगी सर? सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटर जल गई थी, इसकी वजह से। क्या उस समय जिस समय आग लगी उस समय यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। कितने आदमी काम कर रहे थे? और उस समय 9 आदमी। 9 आदमी। तो जब आग लगी थी ये वर्कर सारे भाग गए थे या अंदर ही थे? ना, अंदर थे, प्रयास किए बुझाने का। नहीं बुझा जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी? हाँ, फायर ब्रिगेड। किसी को कोई हताहत होने की कोई खबर? देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। कोरोना से इस चैनल पर डरो ना, खबरें एवं विज्ञापन सीधे चलवाने आरोग्य के सेतु लिए पर चले आओ ना। आज ही संपर्क करें। अगर आपके आसपास हमारा कोई कोरोना टेलीफोन नंबर संक्रमित है व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। 8279827278। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना, छोटा हो या बड़ा,
हर फोन में होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप। उधर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर महाराणा प्रताप चौक पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राजपूत समाज और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। 480वीं देखिए हमारे प्रतिनिधि हरियाणा सरकार की आज गजटेड हॉलीडे है। आप हमारे सरकार की तरफ से भी महाराणा प्रताप की जयंती 1995 से लगातार मनाई जाती रही है और रेवाड़ी का तो ये ऐतिहासिक महाराणा प्रताप चौक 1993 में इसकी हमने नींव रखी थी और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पिछले निरंतर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को और हिंदी तिथि अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती जब भी होती है मई जून में, यहाँ ये साल में 2 कार्यक्रम किए जाते हैं। और आज के थीम का, क्योंकि कोरोना की महामारी विश्व में फैली हुई है और महाराणा प्रताप जैसा तो योद्धा देश का कोई हुआ नहीं है, तो जो कोरोना के योद्धाओं को जो सम्मान चल रहा था, तो आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हमने कोरोना के योद्धाओं को सम्मानित किया। और उन योद्धाओं को, जैसे महाराणा प्रताप ने सबसे गरीब तबका, सबसे पिछड़ा तबका, आदिवासी, भील, मीणा, उनको अपनी सेना में लेकर और अकबर जैसे साम्राज्य से लोहा लिया। इसी प्रकार मीडिया में जो सबसे कमजोर तबका, जो घर घर जाकर जिन्होंने हॉकर्स ने अखबार बांटा, मीडिया का प्रचार प्रसार किया, लोगों का मनोरंजन किया, तो उन हॉकर्स को आज हमने सम्मानित किया। जो प्रवासी मजदूर इस क्राइसिस में, मारामारी में अपने वतन को नहीं लौटे और उन्होंने जहां वो रोजी रोटी कमा रहे हैं उसी को वतन समझा, उनको हमने सम्मानित किया। और इसके साथ साथ ही जो सफाई कर्मचारी, कोरोना के जो महायोद्धा, हम इस कैटेगरी के, इन 3 कैटेगरी के हमने योद्धाओं को, कोरोना को सम्मानित किया। उनको गमछा दिया गया, सैनिटाइज करवाया गया। और आयुष को, जो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो जो हमारी आयुष औषधि है, उस औषधि को भी हमने इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया और आयुष के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए किया। तो आज के आयोजन की यही थीम है कि आयुष को अपनाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे, प्रताप की कीर्ति जग में गाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।